भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 45 सूत्र हुए हैं। 42वें सूत्र से लेकर के 44वें सूत्र तक तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, यहां से लेकर के एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, यहां तक, यानी 3 सूत्रों में। इन तीनों सूत्रों में समापत्तियों को लेकर के चर्चा की है और स्पष्ट किया गया था समापत्ति कहते हैं समाधि को। 4 समाधियों की चर्चा की है, यानी 4 समापत्तियों की चर्चा हुई है। सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति। इन 4 समापत्तियों को लेकर के 46वें सूत्र में एक बात कही जा रही है। इन 4 समापत्तियों का एक सामूहिक समुदाय के रूप में एक नाम दिया जा रहा है, एक संज्ञा दी जा रही है। बार बार इन चारों समापत्तियों का नाम ना लेकर के एक शब्द से उसका कथन किया जाए, सामूहिक नाम रख दिया जाए। महर्षि पतंजलि स्पष्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं ता एव सबीजः समाधि। सरल है सूत्र, ता एव सबीजः समाधि। सामान्य संस्कृत को जानने वाले इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ता शब्द सर्वनाम शब्द है और किस लिंग में है? पुल्लिंग में है, नपुंसक लिंग में है या स्त्रीलिंग में है? जानते हैं, स्त्रीलिंग में है। नपुंसक लिंग में होता तो तत् शब्द होता, तत्, तत्तेतानि। पुल्लिंग में होता तो सह, तौ, ते ऐसा होता, लेकिन यहां पर है ता, यानी सा ते ता। बहुत सरल है। स्त्रीलिंग में प्रयोग में यहां पर आया है, स्त्रीलिंग में दिया है ता एव सबीजः समाधि। अब ये जो ता शब्द है यहां पर बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में, और उनके लिए कहा जा रहा है। पहले उसका नाम कहीं पर बताया गया हो, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का नाम, संज्ञा पहले बता दी गई हो, बार बार उस संज्ञा, उस नाम का कथन ना करके सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में ऐसा एक नियम है। तो ता का मतलब वे कौन? समापत्तियां, जो 42वें सूत्र से लेकर के 44वें सूत्र तक स्पष्ट किया था। ता वे समापत्तियां, वे कौन सी समापत्तियां? सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, सविचारा समापत्ति और निर्विचारा समापत्ति। ता वे समापत्तियां एव ही
यानी उन्हीं समापत्तियों को यहां पर ता मतलब वे सारी समापत्तियां जो 4 प्रकार की समापत्तियां हैं वे ही एव करते ही वे समापत्तियां ही सबीजः सबीज नामक समापत्तियां हैं। सबीजः समाधि, उन चारों को सबीज समाधि शब्द से स्पष्ट किया है। समाधि तो समाधि स्पष्ट है, सबीजः उन 4 समापत्तियों को यहां सबीज शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। सबीजः समाधि कहते ही चारों समापत्तियों का ग्रहण होता है। यह सामूहिक नाम है। संप्रज्ञा समाधि के 4 भेदों वाली जो समापत्तियां हैं, संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद हैं और उन 4 भेदों में पहला भेद है सवितर्का, दूसरा है निर्वितर्का, तीसरा है सविचारा और चौथा है निर्विचारा। अब बार बार सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, सविचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति, जब कभी प्रसंग आए इन चारों नामों को बोलना ना पड़े, इन चारों का नाम ना लेना पड़े, एक नाम लिया जाए तो उन चारों का ग्रहण हो जाए। इसलिए उन 4 समापत्तियों का एक नाम दिया है, एक संज्ञा दी है, सबीजः। उन 4 समापत्तियों को सबीज समाधि के नाम से पुकारा जाए। अब यहां पर हमें यह समझने का प्रयत्न करना है, त एव सबीजः समाधि, वे 4 समापत्तियां ही सबीज समाधि के नाम से कही जाती हैं। वे चारों समापत्तियां ही सबीज नामक समाधि से कही जाती हैं। बहुत सरल है। चार समापत्तियों को सबीज समाधि कहा है। अब ये जो सबीज शब्द आया है इन 4 समापत्तियों के लिए, अब इस सबीज को समझने का प्रयत्न कहते हैं। यानी बीज सहित समापत्तियां हैं। बीज प्राय सभी लोग समझते हैं बीज क्या होता है, और सबीज का मतलब है बीज सहित। सबीजः बीज सहित, बीजेन सहितम सबीजः, जो बीज से युक्त है। यानी इन 4 समापत्तियों में बीज है, इन 4 समापत्तियों में बीज रहता है, इसलिए इन 4 समापत्तियों को सबीज नाम से पुकारा जाता है। अब यह समझने की आवश्यकता है कि ये बीज क्या है, और इन 4 समापत्तियों में बीज रहता है तो वो क्यों रहता है, और वो क्या है और क्यों रहता है, इन बातों को समझना है। महर्षि पतंजलि ने तो इन समापत्तियों का नाम दिया है, सबीज शब्द से पुकारा है, पर एक नियम है। संस्कृत में एक नियम है, ऋषियों का एक नियम है, क्योंकि कोई नाम दिया जाता है, जब कभी नामकरण किया जाता है तो वो ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता है, उस नाम देने के पीछे कोई कारण होता है। संस्कृत में इसको अन्वर्थ संज्ञा कहते हैं, अर्थात अर्थ के अनुरूप नाम दिया जाना, अर्थ के अनुरूप नाम दिया जाना, इसको अन्वर्थ संज्ञा कहते हैं। अनुअर्थ संज्ञा, अन्वर्थ संज्ञा, यानी अर्थ के अनुरूप नाम देना। तो यहां सबीज शब्द
जो नाम दिया है, सबीज शब्द से जो नामकरण किया है, यहां अर्थ के अनुसार किया है, यानी जो नाम दिया है उस नाम का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो उन समापत्तियों में, उन समाधियों में हैं। ऐसा नाम नहीं दिया जाना चाहिए वह अर्थ उसमें ना हो, अथवा नाम दिया है और वो अर्थ कभी ना कभी उसमें आना चाहिए। लोक में जब किसी का नाम दिया जाता है, ऋषियों की परंपरा में, वेद की परंपरा में, वैदिक परंपरा में जो भी नामकरण किया जाता है, जो भी नाम दिया जाता है, उसके पीछे विशिष्ट प्रयोजन रहता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम दिया है देव, तो उसमें देवत्व होना चाहिए। अभी तो बच्चा है, उसका नाम देव रखा है, 2 अक्षरों का नाम है देव, उसमें देवत्व होना चाहिए। देवत्व का मतलब है महानता, उत्तमता, उत्कृष्टता। अच्छा कर्म करने वाले को देव कहते हैं, जिसमें दिव्य गुण हो, विशिष्ट गुण हो, विशेषताएं हो, उसको देव कहना चाहिए। अब तो बच्चा है, उसके अंदर वो अर्थ तो है नहीं है, परंतु उसके पीछे ये उद्देश्य रहता है, उसे देव बनाना है और देव बनाया जाता है। उसमें उत्तम गुण देने का स्वभाव उसके अंदर लाना है। देव का अर्थ जो देने वाला है, उत्तम गुण है उसके अंदर, उपकारी है, परोपकारी है, दुनिया को सुख देता है, दुख नहीं देता है। जो दुनिया को यानी मनुष्यों को, प्राणी मात्र को जो सुख देने वाला होता है, उसको देव कहते हैं। पर बच्चा है, अभी उसमें वो देने का भाव नहीं है, लेकिन बड़ा होने के बाद वो निश्चित रूप से देगा। अगर नहीं देगा तो वैदिक परंपरा में वो नाम नहीं रखा जाता है। इस बात को समझना है। इसलिए जो नामकरण किया जाता है, जो नाम दिया जाता है, उस नाम का अर्थ उस व्यक्ति में स्थापित करना होता है, माता पिता को। और ऋषियों की परंपरा में ऐसी ही परंपरा रही है। वो इसी प्रकार के नाम दिया करते थे और उन नामों का जो मीनिंग, अर्थ होता था, वो उस व्यक्ति में स्थापित करते थे। नहीं तो उसको अपने नाम को हटाना पड़ता, और ऐसा ही होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहां पर जो नाम है वो अर्थ के अनुसार है। तो अब ये बीज का अर्थ, मीनिंग क्या है, इस बात को समझना है। ता एव सबीज समाधि, उन्हीं समापत्तियों को सबीज समाधि से कहा जाता है। अब ये बीज क्या है, सभी इस बात को समझते हैं। बीज कहते हैं कारण को। बीज जो है उसको, बीज का मतलब कारण, यानी किसी का वो कारण होगा। जब किसान खेत में बोता है, क्या बोता है? बीज बोता है। क्या बोता है? बीज बोता है। यानी ऐसी चीज को बोता है जिसके बदले में उस जैसे बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। वो धान बोता है तो धान उत्पन्न होता है, वो गेहूं बोता है तो गेहूं उत्पन्न होता है, एक से अनेक हो जाते हैं। आम का बीज बोता है तो कालांतर में आम उत्पन्न होते हैं, ऐसा इनको बीज कहते हैं, अर्थात कारण। तो यहां बीज का अर्थ है कारण। अब ये जो कारण है, इस कारण के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं।
कारण शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। यहां पर कारण से दो अर्थ लिया जा रहा है। यहां कारण शब्द से दो अर्थ लिया जा रहा है। कारण का एक अर्थ है आश्रय। कारण का एक अर्थ है आश्रय, आधार। ये जो चारों समापत्तियां हैं, ये चारों समापत्तियां जिसके आश्रय से प्राप्त होती हैं, जिसके आधार से प्राप्त होते हैं, जिसके आधार से ये चारों समापत्तियां प्राप्त होती हैं, उस आधार को, उस आश्रय को यहां पर बीज कहा है, कारण कहा है। इसलिए कहा जा रहा है त एव सबीजः समाधि। वे चारों समापत्तियां बीज वाली समापत्तियां हैं, यानी कारण वाली समापत्तियां हैं, आश्रय वाली समापत्तियां हैं। अब ये जो आश्रय है क्या है? जिसके आश्रय से, जिसके कारण से ये चारों समापत्तियां लग रही हैं, जिसके आश्रय से सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, सविचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति, चारों समापत्तियां जिसके आश्रय से लगती हैं, प्राप्त होती हैं, वो आश्रय कौन है? वो कारण है, वो बीज है। उस बीज रूपी कारण के होने पर ही ये चारों समापत्तियां प्राप्त हो सकती हैं। वो बीज रूपी कारण के ना होने पर ये चारों समापत्तियां नहीं लग सकती हैं। वो आधार है, उस आधार को आश्रय शब्द से कहा जा रहा है। और इस आश्रय को महर्षि वेदव्यास ने आलंबन शब्द से भी स्पष्ट किया है। इसी समाधि पाद के 17वें सूत्र में, इसी समाधि पाद के 17वें सूत्र में आलंबन शब्द का प्रयोग किया है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, यह सूत्र है। इस सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने चारों समापत्तियों को, इन चारों समाधियों को आलंबन समाधियां कही है। इसलिए उसको सालंबना समाधयः, सालंबना समाधयः, इनको आलंबन वाली समाधियां कही है। वहां आलंबन शब्द का प्रयोग किया है और यहां सबीज शब्द का प्रयोग किया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।